15 अगस्त की प्रातः 7:30 बजे तक सभी विभाग प्रमुखों द्वारा शासकीय भवनों पर तिरंगा फहरा लिया जाएगा और 14 और 15 की रात्रि में यहाँ पर विशेष प्रकाश व्यवस्था भी यहाँ पर रोशन की जाएगी। भारत का राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जाने की तैयारियों के संबंध में यहाँ पर एक अति आवश्यक बैठक यहाँ पर रखी गई है, जिसमें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाने के संबंध में रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसमें सभी गणमान्य नागरिकों, अधिकारियों, विभाग प्रमुखों की बैठक नियत की गई है। आइए ले चलते इस बैठक कार्यक्रम की ओर। प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा यात्रा भी यहाँ पर निकाला जा रहा है। संदेश दिया जा रहा है कि घर घर में तिरंगा लहराया जाए। इसके नगर पालिका द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारी बैठक है वो आगामी स्वतंत्रता दिवस के संबंध में जो की तैयारियां अलग अलग स्तरों पर होंगी उसके लिए की जा रही है। पहले भी आप लोगों ने जो हमारे राष्ट्रीय पर्व रहते हैं, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, अध्यापक एसएसपी महाविद्यालय आए हैं यहाँ पर, आप करते हैं यहाँ पर परंपरागत रूप से, तो आप ही की जिम्मेदारी रहेगी इस बार संचालन की। क्लब ग्राउंड की जैसे मैडम ने बताया कि पिछले 1-2 वर्षों से ये हो रहा था कि क्लब ग्राउंड में बारिश हो जाने के कारण कार्यक्रम जो है वो लोगों के द्वारा 14/8 तक यानी 14 अगस्त तक जो है माइक की व्यवस्था आप लोग देखेंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी अधिकारीगण बैठक की व्यवस्था में, मंच की व्यवस्था में लगे हुए हैं, वो सभी एक बार चेक कर लेंगे कि माइक की व्यवस्था हो रही है। आप लोग माइक लगवा के एक बार देख लीजिएगा। स्टेज पर फूलों की सजावट, टेंट की व्यवस्था, जिसमें से भी हम लोग एक ड्यूटी ऑर्डर निकाल संबंध में उपखंड स्तरीय जितने भी हमारे अधिकारीगण थे, गणमान्य नागरिक थे, पत्रकार थे इत्यादि थे, सभी को बुलाकर यहाँ पर एक बैठक की, जिसमें चर्चा हुई कि स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार संपादित किया जाना है। उसमें सभी की ये सहमति बनी है कि क्लब ग्राउंड पे जो परंपरागत रूप से हमारे कार्यक्रम का वेन्यू रहा है वहीं पर हम हमारे सारे कार्यक्रम कराएं, जिसमें ध्वजारोहण शामिल है, इसमें परेड शामिल है, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं और ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया है या ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी और अपने कार्यक्षेत्र में, खेल कूद में, चित्रकला में इत्यादि में डिविजनल स्तर पर या स्टेट लेवल पर कोई उपलब्धि हासिल की है, उनका सम्मान किया जाना है। साथ ही शासन के निर्देश और यहाँ पे सर्वसहमति से ये भी निर्धारित किया गया है कि जिन व्यक्तियों ने अंगदान या देहदान किया है उनका, और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे कोई और क्षेत्र हो, वहाँ पर अपना कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल की है, उसमें एक जूरी का गठन करके उनका निर्धारण किया जाएगा और उनको भी मंच पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। सर, तिरंगा यात्रा के संबंध में क्या निर्देश शासन प्रशासन से प्राप्त हुए हैं? हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा में शासन के यही निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसके संबंध में जागरूक रहें कि उनको देशभक्ति का ये एक अभियान है जिसमें हम सभी चाहते हैं कि हम अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। लेकिन इसमें विशेष रूप से हमने यहाँ पर भी अपनी बैठक में सभी लोगों को निर्देशित किया कि प्लास्टिक के तिरंगों से हम दूर रहें, क्योंकि उसमें कई बार ये देखा जाता है कि उस प्लास्टिक के तिरंगे का 15 अगस्त या 26 जनवरी के बाद उपयोग ना होने के कारण हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान तो होता ही है। इसके अलावा प्लास्टिक के तिरंगों में जो माइक्रो प्लास्टिक मिलता है उस वजह से हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो तिरंगे का गौरव बना रहे, इसके माध्यम से हम हर घर में तिरंगा तो लहराएंगे, लेकिन हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ना हो और उससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जो हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी हैं और विकासखंड स्रोत समन्वयक हैं, उनको ये निर्देश जारी किए हैं कि जो हमारे 5-6 बड़े स्कूल हैं कम से कम, वहाँ से हम छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में लाएं और प्रभात फेरी, जिससे कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो एक सार्थक रूप से हमारे जो छोटे बच्चे रहते हैं, छात्र छात्राएँ रहते हैं, उन तक भी उसका संदेश पहुँच पाए और अधिक से अधिक संख्या में वो देशभक्ति की भावना सहित हमारे यहाँ पे जो एक प्रभात फेरी निकाल के एक जगह एकत्रित होकर गांधी चौक पर राष्ट्रगान करते हैं, उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, तो हमारे सभी नागरिकों के लिए और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश होगा। कुछ लोगों ने सुझाव दिए थे कि इसका वेन्यू शिफ्ट करके या तो हमारा अंबेडकर भवन हो गया या फिर जो मंडी प्रांगण है वहाँ पर हम कराएं, लेकिन उसके बाद सर्वसहमति ये बनी है कि चूंकि परंपरागत रूप से ये कार्यक्रम क्लब ग्राउंड में जो हमारा दशहरा मैदान है वहाँ पर चलता आया है, तो वहीं पर हम करें। यदि ऐसा हो जाता है कि मतलब बारिश अधिक हो जाती है और उस वजह से कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, तो संबंधित छात्र छात्राएं अपने स्कूल में जाके वो कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन हम तो अभी यही आशा कर रहे हैं कि हमारा कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी वर्षा के संपन्न हो जाए और सभी लोग जो परेड, पीटी, ध्वजारोहण के लिए आते हैं विधिवत रूप से अपना कार्यक्रम दशहरा मैदान में ही संपादित करें।